प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अंतरा बुक के काव्य खंड के पहले चैप्टर यानी अरे इन दोहुन राह न पाई और बालम आओ हमारे गेहरे, दोनों ही पदों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर में सब कुछ आज की इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी को बता दूं ये सारे क्वेश्चंस हमारे न्यू सिलेबस पर आधारित हैं, यानी जो नया सिलेबस हमारा आया हुआ है 2025-26 के लिए। ठीक है, यानी ये पुरानी किताब के क्वेश्चन नहीं है, ये नई किताब से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अरे इन दोहुन राह न पाई, जनरली इसका मतलब ये है कि कबीर दास जी ये कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों ने ही सही रास्ते को नहीं अपनाया है। ठीक है, अरे इन दोहुन राह न पाई अर्थात दोनों ही धर्मों ने सही रास्ते को नहीं अपनाया है और ये जिस रास्ते पर चल रहे हैं इस रास्ते से कभी भी उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो उत्तर में लिखेंगे कि कबीर अरे इन दोहुन राह न पाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की आलोचना करते हुए कहते हैं। आलोचना करने का मतलब यह है कि कमियों को बताना, ठीक है, बुराई करना, यानी इन धर्मों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये दोनों ही ईश्वर प्राप्ति के सही रास्ते पर नहीं हैं, क्योंकि इन धर्मों के लोग केवल दिखावा करते हैं और अपने धर्म के सिद्धांतों का खुद ही पालन नहीं करते हैं। यानी इनके धर्म में जो नियम बताए गए हैं इस धर्म के मानने वाले लोग खुद ही उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, केवल दिखावा करते हैं धर्म के नाम पर। ठीक है ना, इतना आपको लिखना है इसका उत्तर, टेक स्क्रीनशॉट। चलिए दूसरा देखते हैं। इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते थे, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमान की ही बात क्यों करते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब कबीर ने इनको लिखा तो भाई उस समय देश में कई प्रकार के जाति, धर्म इत्यादि थे, लेकिन फिर उन्होंने हिंदू और मुसलमान पर ही फोकस क्यों किया। तो उत्तर लिखेंगे कि कबीर मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम धर्मों पर ध्यान केंद्रित करते थे, क्योंकि उस समय भारत में ये दो प्रमुख धर्म थे और उनके बीच आपसी टकराव होता ही रहता था। यानी हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच आपस में लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे और कबीर इन दोनों धर्मों के दिखावे और कट्टरता पर प्रहार करते थे। यानी कि कौन कितना रियल है, कौन कितना अपने धर्म के प्रति सतर्क है, वो इन पर तीखा प्रहार करते थे। ठीक है, और सच्चे भक्ति और प्रेम की बात करते थे। इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए भाई तीसरा प्रश्न देखते हैं। हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, वे उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं। तो लिखेंगे कबीर कहते हैं कि मैंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोगों के कृत्यों को देख लिया है, यानी हिंदुओं के हिंदुत्व को देख लिया है और तुर्कन अर्थात मुसलमानों के मुसलमानीपन को देख लिया है, अर्थात वो अपने धर्म के प्रति कितना सतर्क है मैंने इसको भी अच्छे से देख लिया है। मैंने दोनों ही धर्म के लोगों के कर्तव्यों को, कृत्यों को देख लिया है। दोनों ही धर्म के लोग अपने अपने को श्रेष्ठ बताते हैं, परंतु इतने बुरे कर्म करते हैं जो कि उनके धर्म के विरुद्ध हैं। ठीक है, इस प्रकार कबीर इस पंक्ति में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के आडंबरों एवं दिखावे पर कटाक्ष करते हैं। ठीक है ना, इतना आप सभी को लिखना है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। कौन राह है जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी था, क्या इस तरह का प्रश्न आज समाज में मौजूद है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अर्थात किस रास्ते को चुना जाए, कौन राह है जाई अर्थात किस धर्म को चुना जाए, हिंदू धर्म को या फिर मुस्लिम धर्म को। ये प्रश्न कबीर के सम्मुख भी था। प्रश्न हमसे पूछ रहा है क्या आज के समय में भी ये प्रश्न है, तो हाँ भाई निश्चित है, क्योंकि आज भी दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं जो अपने अपने को अच्छा बताते हैं, परंतु किस धर्म को चुनने से हमें जीवन में अच्छी राह मिलेगी ये व्यक्ति को समझ में आज भी नहीं आ रहा है ना। तो लिखेंगे कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किस रास्ते को चुना जाए। यह प्रश्न कबीर के सम्मुख भी था और आज भी समाज में यह प्रश्न मौजूद है, क्योंकि वर्तमान समय में भी अनेकों धर्म हैं जो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं, परंतु उनमें से किसी के भी पास सही उपाय नहीं है जिससे जीवन को एक सही दिशा प्राप्त हो सके। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए पांचवा देखिए। बालम आओ हमारे गेहरे, कवि किसका आह्वान कर रहा है और क्यों। तो देखिए यहाँ पर कबीरदास जी स्वयं को पत्नी मानते हैं और भगवान को पति मानते हैं और भगवान को पति रूप में अपने घर बुलाते हैं अपनी विरह वेदना को शांत करने के लिए। तो चलिए भाई उत्तर देखते हैं।
प्रस्तुत पंक्ति में कवि स्वयं को विरहिणी स्त्री के रूप में चित्रित करते हैं और प्रियतम यानी ईश्वर को अपने पास बुला रहे हैं ताकि उनके दर्शन हो सकें और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सके। ठीक है, इतना आप सभी को लिखना है। चलिए, छठवां प्रश्न है, अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है, ऐसी स्थिति क्यों हो गई है। यानी कबीरदास जी स्वयं को एक विरहिणी स्त्री के रूप में चित्रित करते हैं जो अपने प्रियतम से मिलने के लिए तड़प रही है। ठीक है, जो अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। उनका प्रेम इतना गहरा है कि वे अपने प्रियतम से अलग होने की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें ना तो भूख लगती है और ना ही नींद आती है। ठीक है ना। अन्न न भावे अर्थात खाना अच्छा नहीं लगता और नींद ना आवे अर्थात नींद नहीं आती है। तो इसका क्या कारण है, इस आंसर में हमने अच्छे से बता दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, सातवां प्रश्न देखते हैं। कामिन को है बालम प्यारा ज्यों प्यासे को नीर रे से कवि का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। कामिन मतलब विरहिणी स्त्री को उसका पति प्यारा है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्यासे व्यक्ति को पानी प्यारा होता है। ठीक है ना। तो आशय लिखेंगे कि प्यासे व्यक्ति को जितना पानी प्यारा होता है उतना ही प्रेमिका को उसका प्रेमी प्यारा होता है। यहाँ पर कबीर ने स्वयं को विरहिणी स्त्री के रूप में दिखाया है और वह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बेचैन है। ठीक है, इतना आप सभी को लिखना है भाई। चलिए, आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न कहता है कि कबीर वास्तव में तो निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं, अर्थात निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, और यह पद जो है कि बालम आओ हमारे गेह रे, ये साकार भक्ति की ओर संकेत कर रहा है। ये निर्गुण भक्ति के कवि थे, लेकिन बालम आओ हमारे गेह रे ये पद जो है एक साकार प्रेम की ओर इशारा कर रहा है। इस संबंध में आपको अपने विचार लिखने हैं। तो उत्तर में लिखेंगे भाई कि कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि थे और उनका यह पद आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाता है। ठीक है, ना कि साकार प्रेम को। यह पद साकार प्रेम की ओर संकेत करता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह निर्गुण ब्रह्म की उपासना का ही एक रूप है। ठीक है ना। कबीर ने इस पद में पति पत्नी के प्रेम के रूपक के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को दिखाया है, ना कि पति और पत्नी के प्रेम को। ठीक है ना। अतः यह निर्गुण भक्ति का एक पद है, सगुण भक्ति का नहीं है। चलिए, नौवां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नौवां प्रश्न है कि उदाहरण देते हुए दोनों पदों, यानी पहला पद अरे इन दोहुन राह न पाई और दूसरा बालम आओ हमारे गेह रे, दोनों पदों का आपको पहले भाव सौंदर्य फिर शिल्प सौंदर्य दोनों आपको लिखना है। ठीक है ना। तो हम पहले प्रथम पद का लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे शुरू के 3 शब्द यानी अरे इन दोहुन, और अंतिम में लिखेंगे राह है जाई यानी अंतिम के 2-3 शब्द। भाव सौंदर्य हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इस पद में कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिम धर्मों में व्याप्त आडंबरों एवं दिखावे का वर्णन किया है। कबीर जी कहते हैं कि हिंदू व मुस्लिम दोनों का चरित्र ठीक नहीं है। भाव सौंदर्य में हमें वो लिखना है जो वास्तव में पद हमें भाव दे रहा है, जिसे पद को पढ़ने के बाद जो वास्तव में रिजल्ट निकला है उसे भाव सौंदर्य में लिखना है। और शिल्प सौंदर्य में जो पद है वो किस शैली में, किस भाषा में, किस छंद में, किस रस में लिखा गया है, ये सब चीज़ें हमें बताना है। तो भाषा में लिखेंगे सधुक्कड़ी, अलंकार में हिंदुन की हिंदुआई देखी में अनुप्रास अलंकार है, ये आप लिख देंगे। शैली इसकी व्यंग्यात्मक है, छंद आपका मुक्तक है, यानी कोई भी छंद इनमें नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालना है द्वितीय पद बालम आओ हमारे गेह रे। तो एक तरफ लिखेंगे बालम आओ हमारे, दूसरी तरफ जीव जाए रे यानी अंतिम के 2-3 शब्द। भाव सौंदर्य में लिखेंगे कि कबीर ने स्वयं को एक विरहिणी स्त्री तथा ईश्वर को अपना प्रेमी माना है। यहाँ पर प्रियतम के वियोग में प्रियतमा की विरह दशा को दिखाया गया है। ठीक है ना। शिल्प सौंदर्य में भाषा आपकी सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी हो जाएगी। अलंकार अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार एवं रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई जगहों पर ज्यों वगैरह शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ज्यों और जहाँ पे जनु जानो मानो शब्द आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो जाता है, इसलिए लिख देंगे। शैली प्रतीकात्मक हो जाएगी, छंद गेय पद हो जाएगा और रस वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप सभी को बता दिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।